मीडिया वाला बुलाइए मीडिया टीचर के लिए बनने के लिए बहुत पापड़ बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। बिग ब्रेकिंग खबर दरभंगा से, जहां पर शिक्षक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर सुपौल डुमरी में संदिग्ध हालत में शिक्षिका का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगा दिया है। हत्या का आरोप सड़क जाम कर जताया है आक्रोश। दरभंगा बिरोल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में डुमरी रोड स्थित एक आवासीय मकान के पीछे छत खेत से शनिवार की सुबह एक बीपीएससी शिक्षिका का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है, जो गौराबोरम प्रखंड के कनौली परसरा विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। पुष्पा की शादी इसी साल 2 मार्च को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के भिंडवा उनका नैहर है और ससुराल बिरोल के डुमरी है। ये देख सकते हैं, खासकर यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि जो स्वयं भी जोगियारा स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं। मृतका के पिता प्रमोद कुमार साहू ने बताया है कि शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उनके साथी समधी मृतका के ससुर ने फोन कर सूचना दी कि उनकी बेटी रात में घर से भाग गई है। यह सुनकर वे तुरंत सुपौल डुमरी पहुंचे, वहां जाकर देखा कि घर के पीछे खेत में उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद परिजनों का आक्रोश टूट पड़ा है। सूचना मिलते ही बिरोल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी और थानाध्यक्ष चंद्रमणि दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। समझा बुझाकर जाम हटवा दिया है। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने साजिश के तहत मार डाला है। उनका आरोप है कि ससुर दामाद प्रमोद प्रसाद, उनके बहनोई और अन्य परिजनों ने मिलकर पुष्पा की हत्या कर दी है। पिता ने कहा कि मेरी बेटी को फांसी लगाकर मार दिया है, फिर सबको खेत में फेंक दिया है। मृतका के छोटे भाई मनिकेश कुमार ने भी आरोप लगाया है कि सुबह जब ससुर ने फोन किया तो कहा गया कि पुष्पा घर में नहीं है। बता दें कि मृतका की शादी को अभी मात्र 6 महीना ही हुए हैं। पुष्पा कुमारी की अचानक मौत से मायके और ससुराल दोनों जगह मातम छा गया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि परिजनों का भी आरोप है कि पुष्पा का दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी प्रताड़ना के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। समझ सकते हैं ये दहेज के कारण क्या क्या हो रहा है, आखिरकार समझ सकते हैं। ये बीपीएससी शिक्षिका, आखिर कुछ दिनों में लगातार आपने देखा होगा कि बीपीएससी शिक्षिका या शिक्षक की हत्या या घटना ये बहुत ही दुखद है। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि बीपीएससी से जो शिक्षिका और शिक्षक बने हैं उनके साथ ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये सोच का विषय और सोचनीय विषय है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पुष्पा को दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जा रहा था। पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच सबको भेज दिया गया है। सुनिए इंटरव्यू, और ये खबर बहुत बड़ी है बिहार के दरभंगा से। क्या घटना हुई है जी? मैं जो अभी मृतक है उनका मैं छोटा भाई मनिकेश कुमार बोल रहा हूँ। उनके ससुर आज सवेरे 6 बजे फ़ोन किए हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपके बहन यहाँ नहीं है, सुबह से नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ आपके गांव आइबो किए हैं। हम तब उनको जीजा को फ़ोन किए, जीजा फ़ोन किए तो वो बोल रहे थे आपके बहन को फांसी लगा ली है। कुछ ऐसा बात बोल रही थी, वो दूसरे बात बोल रही थी। तब हम मम्मी को बोले, आपके बहन का क्या नाम है? आपके बहन के नाम क्या है? मेरे बहन का नाम पुष्पा कुमारी है, वो प्राइमरी टीचर है। कहाँ किस विद्यालय? कानूनी स्कूल में। क्या लगता है लाश के बारे में? इनको जो है, इनके सास ससुर और इनके ननद, मेरे जीजा भी है इन्वॉल्व लगते हैं, वो भी कुछ और बोल रहे थे। इनके तो क्या आशंका है आपको? इनको जो है फांसी लगा के मार दिए लगता है। आपका नाम? मेरा नाम मनिकेश कुमार है। घर हिंदुआ है, कुशेश्वर स्थान प्रखंड। हम 2 मार्च को हम अपनी लड़की को शादी किए थे। किसके साथ? प्रमोद प्रसाद लड़का का नाम है। हाँ। हमारा समेत का नाम है कुमार साहब। उसका एक दामाद है वो भी था। हाँ। 5 गो थे, 5 भाई में राम बाबू सब मिलकर हमारी बच्चिया को जान मार दिया, फांसी चढ़ा के मार दिया और लाश को बाहर फेंक दिया गया। आपका नाम? प्रमोद कुमार साहू।